नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोंडवाना और सपा के गठबंधन पर लगा प्रश्न चिन्ह। गोंगप्पा ने 5 विधानसभा सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। गोंगप्पा की वरिष्ठ पदाधिकारी हिरासन उइके ने कहा कि गोंगप्पा का सपा के साथ नहीं हुआ गठबंधन। ससुराल होने के द्वारा इलाज न कराए जाने से परेशान नवविवाहिता ने किया अग्नि स्नान। अव्यवस्थाओं की चपेट में खैरलाल जी महाविद्यालय। भवन निर्माण न होने से छात्रों को अध्ययन करने में आ रही दिक्कतें। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर लगाया आरोप। जनपद पंचायत की बैठक में उठा परफॉर्मेंस ग्रांट राशि का मुद्दा। सदस्यों ने अधिकारियों पर लगाया अनियमितता का आरोप। पितृमोक्ष अमावस्या पर वैनगंगा नदी तट पर लोगों ने किया पिंडदान। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया गया तर्पण। अब समाचार विस्तार से। चुनाव की तारीखों के घोषित होने के बाद चुनावी सियासत भी रोज नए नए मोड़ लेते आ रही है। अब तक यह बात सबके सामने थी कि समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से आए बयान ने सबको चौंका दिया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से बयान सामने आया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समाजवादी के साथ अब तक कोई गठबंधन नहीं हुआ है। इसके साथ ही गोंगप्पा की ओर से जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी के तौर पर सिंगल 5 नाम सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि गोंगप्पा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि जो नाम सामने आए हैं वो अभी फाइनल नहीं है। इसका फैसला कोर कमेटी करेगी। इस संबंध में गोंगप्पा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरासन उइके ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नहीं हो रहा है और सभी 230 विधानसभा सीटों पे मतलब प्रत्याशी खड़ा कर रही है, क्या बात सही है मैडम? अभी समाजवादी पार्टी और गोंगप्पा के बारे में जानकारी आप लोग ले रहे हैं। तो अभी 29 सितंबर को शहडोल में साझा मंच हुआ। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो 29 तारीख को हुआ शहडोल में और 30 तारीख को चूंकि बालाघाट में हुआ। तो यह साझा मंच हुआ है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भीड़ में नहीं होती है और परसवाड़ा और बालाघाट में गठबंधन नहीं होगा, ये प्रदेश स्तर में होगा। तो इसे क्या कहा जा सकता है इसको भी? आज की स्थिति तब से 29 तारीख से लेकर आज की स्थिति में गठबंधन की बात नहीं हुई है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब कल से अगर गठबंधन हो जाए प्रदेश स्तर में अच्छी बात है। जो पोस्ट नोट जो जारी हुआ है, हाँ जी, वो उससे क्या मानते हैं आप? और जो नाम जारी हुआ है तो वो कल कोर कमेटी की बैठक हमारी जबलपुर में हुई है और आवेदन पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण हम कोर कमेटी को मीटिंग को सील मोहर लगाने के लिए 15 तारीख का समय दिया गया है। 15 तारीख तक हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान गोंगप्पा के राष्ट्रीय महासचिव श्याम मरकाम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सूची आएगी तब उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। गोंगप्पा के द्वारा जारी की गई सूची में बालाघाट से सरिता मर्सकोले, परसवाड़ा से दरबू सिंह उइके सहित अन्य नाम शामिल है। इस सूची के पार्टी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष के चैम्बर में सोमवार को आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर कृषि सभापति अनुसुईया नकपुरे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि का ब्यौरा न दिए जाने पर सदस्यों के द्वारा नाराजगी जताई गई। वहीं अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता का हवाला देते हुए आय व्यय का ब्यौरा देने में असमर्थता जताई, जिस पर सदस्यों ने अधिकारियों पर अनियमितता का आरोप लगाया। आपको बताएं कि शासन द्वारा जनपद क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट राशि प्रदान की जाती है। जनपद पंचायत बालाघाट को वर्ष 2016-17 में परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि दी गई थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इस राशि का ब्यौरा अब तक नहीं दिया गया, जिससे सदस्यों में रोष व्याप्त है। आपका नाम बताएं। मैं मेघप्रसाद नकपुरे, ग्राम बुरिया गाँव, क्रमांक नंबर 5, जनपद सदस्य। मैं जो 3 तारीख की मीटिंग थी, बोले 3 तारीख की मीटिंग में मैं भी आया था। एक जाट टीम आज
आज तारीख को आने वाली थी, पर यहाँ के कर्मचारी एवं अध्यक्ष महोदय इनकी लापरवाही के कारण जो श्रीवास्तव बाबूजी हैं, फारूक भाईजान और नकपुरे अपने अध्यक्ष। अच्छा, जांच टीम बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना, 6-7 लोगों की जांच टीम बनी थी कि जो सदस्य लोग हैं वो तो आए, पर जो अधिकारी है उनका था पता नहीं। क्या लगता है अधिकारी का नाम? ये सब मिली भगत लग रही है इनकी, अधिकारी और अध्यक्ष महोदय उनके तीनों चारों लोगों की मिली भगत से। यार हमारे जहाँ तक तो अपने सीओ साहब भी ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ों पे। तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच 5 लाख राशि का सवाल है, इसमें जरूरी है कार्रवाई होना चाहिए। इस संदर्भ में कृषि सभापति अनुसुईया नकपुरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 3 तारीख की हमारी सामान्य सभा की मीटिंग आयोजित की गई थी। उसमें से एक मुद्दा उठाए थे हमने 2015 का परफॉर्मेंस की राशि का था, जिसको खेल मैदान के लिए सुरक्षित रखा गया था। उसको खेल मैदान के लिए ही उपयोग करेंगे ऐसा बोल के उसको सुरक्षित रखा गया था। जब हमने उस दिन मीटिंग में हमने ये बात को छेड़े तो बोले खर्चा हो गया, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर ये 2015 से ये मामला चल रहा है, आज तक वो अभी तक हमको हिसाब किताब दे नहीं पाए। फिर हमने इस सिलसिले में अपनी सदस्य में से सदस्य मतलब गठित किए ताकि ये समिति में दूसरे समिति बने और उसका वो जो लिखे हैं सही जानकारी दे पाए वो, ऐसा करके। तो उसमें से फारूक भाईजान थे और यहाँ के सीओ सर दामो और नकपुरे जन, ये तीनों चारों मिलके और हम पूरे 5-6 लोग सदस्य थे। तो ये समिति गठन करने के बाद यहाँ पर पूरा टेबल पे ब्यौरा दिखाने की आज बात कही गई थी और टाइम भी दिया था 1 बजे का। आज की तारीख थी 8 तारीख, तो ये तीनों लोग उपस्थित नहीं हो पाए। अध्यक्ष भी उनके साथ में मिले हैं, ये चारों लोग। क्या लगता है मैडम इस मामले में, क्या अधिकारियों की मिलीभगत है? हाँ, इनका तो गठन साठगांठ लगता है, तभी तो उन लोग ने तारीख दिए, समय दिए। हम सभी सदस्य लोग समय पर पहुँचे हैं और वो ब्यौरा देने में असमर्थ। पितृमोक्ष अमावस्या पर आज नदी के विभिन्न घाटों पर लोगों ने अपने पूर्वजों और माता पिता की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर मुंडन संस्कार किया गया। साथ ही विधि विधान से हवन पूजन कर पितरों की आत्मा शांति की प्रार्थना की गई। इस तिथि के महत्व को लेकर पंडित कृष्ण कुमार दुबे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये तो पिंडदान का कार्यक्रम है और अपने माता पिता और पितरों को तर्पण करने का है। कब से शुरुआत हुई इसकी? इसकी 7 तारीख से। आज क्या समापन है इसका? समापन है आज। समापन क्या है, कौन से मुहूर्त में समापन हो रहा है और कब तक मनाया जाएगा इसको? ये आज अमावस्या है, पितृमोक्ष अमावस्या जी, सबसे शुभ माना जाता है। और यहाँ पे तर्पण करने से माता पिता और अपने जो पितृगण हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये वाला कार्यक्रम करते हैं। तो ये धार्मिक मान्यता के अनुसार क्या महत्व है ये तर्पण करने का? ये तर्पण करने का तो ऐसा है जैसे माता पिता है जो अपने पूर्वज हैं उनको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, ये आत्मा शांति के लिए ये वाला कार्यक्रम करते हैं। नगर के समीप स्थित ग्राम पंचायत भरवेली में परमात्मा एक सेवक मंडल के तत्वाधान में मानव धर्म जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस धर्म से जुड़े अनुयायियों और अन्य लोगों को मानवता का महत्व बताते हुए इसे अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लांजी से एसटी किरमो सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जैनेन्द्र उपराड़े के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। हो जाता है, भगवान पर्वत और पहाड़ों पे नहीं है, मानव के पास है। मानव कर्म करता है, फल देने वाला परमेश्वर है। सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा मिलकर एक परमात्मा है। ये रहेंगे क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी तल पर जन्म लेने के बाद किस तरह से भगवान को प्राप्त किया या हम सभी सेवक सेविकाएं यहाँ पर जानते हैं। मार्ग में जुड़ जाओ, हमारे यहाँ सेवक जी गए, फिर उनने विचार बताए, मार्ग में जुड़ जाओ तुमको समाधानी मिलेगी। फिर हमारा सेवक जी, हमारे गांव के सेवक, भारत के सेवक जी उनके पास में गए, फिर उनने मार्ग का ये सब बताए कि ऐसे ऐसे करते हैं, समाधानी मिल जाएगी करके।
फिर हमारे यहाँ गए कार्यकर्ता जी के यहाँ। परमात्मा एक सेवक मंडल टिंकी नागपुर महान त्यागी बाबा जिंदू जी के आदेशानुसार अपने जो इस धर्म के जुड़े हुए सेवक लोग हैं, इन लोगों के द्वारा विचारों से सामूहिक एकता का अपने अपने घर में कार्य किया गया। 1 तारीख से 7 तारीख तक कार्य किया गया, 8 तारीख को प्रसारी किया गया और आज ये 8 तारीख को परम पूज्य परमात्मा एक सेवक दिलीप गढ़पाले भरवेली इनके निवास स्थान पर एक भगवान का सामूहिक एकता का हवन कार्य किया गया। इस हवन कार्य के उपरांत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उप सरपंच महोदय हमारे भाईजान हैं उनके और अन्य ग्रामवासी और सेवक सेविकाओं के द्वारा वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। उसी कड़ी में एक भगवान की चर्चा बैठक का कार्यक्रम अभी 12 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। इस चर्चा बैठक के बाद में 4 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक गरीबदास जी कुंभारे नागपुर इनका पद्मेश ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल के कलाकारों के साथ भजन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था रखी गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हमारे ST किरमे जी लांजी से और क्या बोलते हैं चमनलाल सहारे जी बेंगलोर से हैं, युवराज टेमरे जी रायपुर से हैं, कन्हैयालाल जी बिसेन अपना बैयर से हैं। नगर के कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज में सोमवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में मेहंदी के माध्यम से स्लोगन लिखकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर निधि ठाकुर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ ना आगे, इधर आ जाओ। मैं डॉक्टर निधि ठाकुर। मैम किस मकसद से कार्यक्रम करवाया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतदाता जागरूकता अभियान 2018 के अंतर्गत शासकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता अभियान के लिए विगत दिनों जो है इसका कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके पूर्व में जो है क्विज़ है, रंगोली है और संपन्न की जा चुकी है। जैसे कि आज आपने देखा कि छात्राओं और शैक्षणिक स्टाफ के द्वारा मेहंदी अपने हथेली में लगाकर विभिन्न प्रकार के स्लोगन जो है लिखे गए हैं और आगे दिनों में जो है यहाँ पर मटका रैली, भंडार, क्विज़ और जो है नुक्कड़ नाटक आदि भी संपन्न किए जाएंगे। मैडम क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में जो आगामी दिनों में चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो लगभग जो लक्ष्य है कि 80% से अधिक जो है वोटर होना चाहिए। तो समस्त मतदाताओं को जागरूक करना है कि हम अपने मत का अधिकार अवश्य करें, बल्कि हमारा ये प्रयास है छात्राओं के बीच में 88% से ज़्यादा 100% से भी हमारा जो है वोटर अपना मत का प्रयोग करे, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें समस्त जनता अपने मत का प्रयोग करके अपनी पसंद से अपनी सरकार का चयन करती है, जो हमारे लिए देश के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, विकास और प्रगति में अपना योगदान देते हैं। आगामी त्यौहार के मद्देनजर शांति और सुरक्षा कायम रखने के अहम उद्देश्य को लेकर सोमवार को भरवेली पुलिस थाना परिसर में नगर निरीक्षक श्री नरवरिया के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। इस अवसर पर मायाल के अधिकारी, ग्रामवासी व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पिछले मीटिंग में कुछ लोग नाराज हो गए थे, बात से हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं पूरी अपनी बात खत्म करने के बाद सभी से पूछ लेता हूँ, एक बार नहीं 4 बार पूछता हूँ कि किसी का कोई पॉइंट तो बता। इसलिए मैं बोल रहा था आप लोग भी अपनी बातें रख लो, भाई पीछे वाले जो थाना क्षेत्र और कोई अगर ऐसी कार्रवाई हुई जिसमें अजामती अपराध है तो उसको हम न्यायालय में पेश करेंगे। अब वो न्यायालय के ऊपर है और वहाँ तहसीलदार SDM के ऊपर है कि उनको आगे कितने दिनों के लिए वो बंद करें, वो हमारे हाथ में नहीं रहता, लेकिन कार्रवाई हमारे हाथ में है। यदि कोई
ग्रीवियस टाइप की कोई चीज़ है तो हम बिल्कुल अच्छी कार्रवाई करेंगे उसमें। हाँ, वो कार्रवाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अच्छी कार्रवाई है वो हम कर सकते हैं। क्या आपका स्टाफ तो मांगे? स्टाफ के लिए लेटर भेज दिया है। सर, किस विषय को लेकर आज थाना परिसर में बैठक ली गई? आगामी आने वाले त्यौहार नवदुर्गा उत्सव जो कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ भरवेली में बालाघाट में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और भरवेली में बालाघाट का सबसे बड़ा दुर्गा उत्सव होता है जिसमें मॉइल्स के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके द्वारा वो आयोजन किया जाता है और संपूर्ण बालाघाट ज़िले से वहाँ पर दुर्गा उत्सव देखने के लिए आते हैं। 9 दिन जितने भी दिन चलता है उसमें 9 दिन विभिन्न प्रकार के संगीत समारोह, सांस्कृतिक समारोह और अन्य प्रकार के समारोह 9 दिन रात्रि के समय चलते हैं और काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, सभी व्यवस्था रहती है। उसको लेकर की मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अन्य जो भरवेली थाना क्षेत्र के जितने गांव हैं वहाँ भी क्योंकि मूर्ति स्थापना की जाती है, उनमें जो अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हैं निर्देश सारे जानकारी लेके और जो भी इनकी समस्या है वो समस्या भी ये अपनी रखें ताकि हम सुलझा सकें। इस वजह से ये मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें शांति समिति के सभी सदस्य, हमारे सम्मानीय सदस्य और आयोजनकर्ता उपस्थित थे। इसी तरह वारासुनी में भी शांति समिति की बैठक थाने में आहूत की गई, जिसमें मौजूद पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश दिए गए। वहीं जानकारी व सुझाव भी मांगे गए। करता कोई नहीं है तो मैं आपसे आऊँ तो नहीं मिलने वाला क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, ट्रांसफर होके भी जा चुका है। जो अपने पास उपलब्ध वाला है उससे अब सबके कम रहेगा। एक पुलिस वाला भी खड़े रहेगा ना, ऑटोमेटिक कोई तो रहेगा। बल्कि सर सुनिए तो ये वाराणसी शहर में जहाँ जहाँ स्थापना है इस संबंध में वाराणसी कस्बा के मतलब शासन के हित में बहुत अच्छी है। सभी आयोजक एवं यहाँ के गणमान्य नागरिकों के आज यहाँ पर थाना प्रांगण में तहसीलदार साहब, टीआई साहब एवं मेरी नगर पालिका अध्यक्ष सभी की उपस्थिति में ली गई। शहर में नवरात्रा कार्यक्रम में जो समस्या आती हैं उसमें सभी विषयों में चर्चा की गई है और रात्रि में जो स्पीकर माइक बजते हैं उसमें भी चर्चा हो गई है। विद्युत से संबंधित जो भी समस्या थी तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाकर समस्याओं को निदान के लिए उनको समझाइश दी गई। स्थापना से लेकर विसर्जन तक जो भी समस्या हैं उस सभी में चर्चा हो चुकी है और ये जो बड़े कार्यक्रम होना है शहर के अंदर जो बल लगना है इस संबंध में एक मीटिंग और आयोजकों की बुलाकर तक से हम चर्चा करते हैं। इस तारतम्य में आज शांति समिति की बैठक थाना प्रांगण वाराणसी में हुई गई। सर, आदर्श आचार संहिता लागू है, इस संबंध में कुछ मतलब दिशा निर्देश दिए गए हैं आयोजकों को? सभी गणमान्य नागरिक एवं दुर्गा समिति आयोजकों को जो आचार संहिता पूरे मध्य प्रदेश जिले में लागू हो गई है उसका पालन करने के लिए सभी को समझाइश दी गई है और सभी को। वाराणसी के एसएसपी कॉलेज में सोमवार को जनपद पंचायत के तत्वाधान में मद्य निषेध संगोष्ठी का आयोजन कर सप्ताह का समापन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा मद्य निषेध पर प्रकाश डालते हुए सभी को शपथ दिलाई गई। सम्मानित श्री गौतम सम्मानीय मंच एवं एसएसपी कॉलेज का स्टाफ एवं छात्र हैं। आज मेरा विश्वास है कि मद्य निषेध सामाजिक उत्थान शराब अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। मैं किसी को भी शराब
इत्यादि नहीं पिलाऊंगा। मैं शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के और इतनी सारी नॉलेज है, जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग सबके पास रहती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि एल्कोहल लेने से क्या होता है, ड्रग्स लेने से क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों को ना। आई होप कि आप सब लोग को पता है। हम भी चाहेंगे कि अगर ये चीज़ आप लोगों को पता है तो इसको आप लोग फॉलो करें। और ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है कि हम एक हफ्ते ये सेलिब्रेट करें। ये जो नियम है आपका, ये किसी प्रकार का नशा हमको नहीं करना है। ये ऑल ओवर लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। आई होप सब एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से, ठीक है। और इसके अलावा अगर नशा करना ही है तो ये भी हमने सुना है कि आप लोग स्टेज में है तो आप लोग करिएगा नशा लेके नशा की दुकानें ही सरकार चलाती है। आप उलझन में निर्णायक स्थिति पे नशा करने वाला व्यक्ति नहीं है। एक तरफ सरकार इन चीजों का लाइसेंस प्रदान करती है, सरकारें दुकानें खोलती है, चाहे गुटखा की हो, तंबाकू की हो, शराब की हो, गांजा तो खैर प्रतिबंधित है, चोरी से कोई लेता पीता होता अलग बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार स्वयं चला रही है और एक तरफ वो अभियान भी चलाती कि आप नशा ना करें। इन दोनों के बीच के अंतर को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नीतियां हैं, व्यापार संधियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नशा से हमारे जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। रहता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उसके बाद भी बच्चे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं और उसी प्रयोग में वो नशे के आदी होते जाते हैं। ये तो एक विसंगति है कि एक तरफ तो शासन कहती है कि नशा मुक्त देश बनाना है, हमारे देश के नागरिकों को नशा से मुक्त कराना है, और दूसरी तरफ सरकार ही लाइसेंस देती है दुकान खोलने के लिए। और दुकान के माफिया जो होते हैं वो हम शहर के अंदर दुकान खोलकर चलाएंगे, हमको कोई भगा नहीं सकता, चाहे कितने ही कड़े नियम आ जाए। शहर के बाहर रहना चाहिए दुकानें, लेकिन ये लॉबी जो है जो नशीली पदार्थों का व्यापार करती है इतनी पावरफुल होती है कि इनको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो प्रशासन के यहाँ अधिकारी हैं, उनसे मैं इस मौके पर कहना चाहूँगी कि इस बाबत प्रयास करना चाहिए कि कम से कम शहर से दूर रखें, जहाँ पर घनी आबादी है उससे दूर रखें ऐसे दुकानों को। और मदिरा पान से जो नुकसान है छात्र छात्राओं को सबको पता है, किसी भी तरह का फायदा या लाभ उससे नहीं होता है। सबसे पहले तो होता है आर्थिक क्षति, आपका पैसा बर्बाद होता है। दूसरा है शारीरिक क्षति, आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब ही होगा। तीसरा है सामाजिक क्षति, समाज में आपका जो संदेश है वो गलत जाता है। संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में कटंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। इस शिविर का शुभारंभ ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र प्रमुख उषा बहन के विशेष आतिथ्य में किया गया।
वारासुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरलांजी में स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय अनेकों प्रकार की अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, जिसके कारण इस कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। छात्रों की माने तो अब तक कॉलेज का स्वयं का भवन निर्माण नहीं हो पाया है। जैसे तैसे कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज के छात्रों में रोष व्याप्त है। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। छात्रों ने शासन से नवीन भवन निर्माण तीव्र गति से कराए जाने की मांग की है। सीधा साधा क्यों होता है? क्योंकि इनका संबंध सीधे प्रकृति गांव के लोग, उनकी जितनी आय होती है वो जितना आमदनी करते हैं। गुलशन झारिया क्या है? प्रांत कार्यक्रम सदस्य है। ये बताइए प्रांत जी, ये यहाँ पे जो महाविद्यालय संचालित हो रहा है, किस तरह से परेशानी हो रही है विद्यार्थियों के साथ? ऐसा है कि लगातार क्लास नहीं लग पा रही है, बराबर समय पर टीचर नहीं आ पा रहे, जैसे पानी की असुविधा है और भवन निर्माण स्वयं का नहीं है अभी। जैसे यहाँ बिजली गुल हो जाती है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, बच्चे जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, पंखा बंद रहता है और लगातार देखा जा रहा है कि पंखा बंद ही है और बैठने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है महाविद्यालयों में। तो फिर बच्चे भी शिक्षा कैसे अध्ययन करते हैं? अपना अनुसार कर ही लेते क्योंकि बाहर जा नहीं पाते, इसलिए यहीं पे करना पड़ता है। क्या होना चाहिए उनके लिए? कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे भवन जो निर्माण हो रहा है थोड़ा स्पीड से होना चाहिए, जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो। तीव्र गति से किया जाए। हाँ, अभी क्या कैचो गति से हो रहा है क्या? मतलब ऐसा लग ही रहा है कि स्पीड नहीं है, काम तेज़ी से होना चाहिए। इस बार यहाँ बीएससी कक्षाएँ प्रारंभ हो चुकी है? हाँ, इस बार नई बीएससी कक्षा मतलब प्रारंभ हो चुकी है। उसका भी भवन नहीं है? उसका भी भवन नहीं हुआ है। ये जो भवन संचालित हो रहा है, ये भवन कहाँ संचालित हो रहा है? महाविद्यालय का कुछ ढोरा से है, वहीं पे पशु चिकित्सालय वहाँ पे लग रहा है। ऐसा तो जल्दी निर्माण किया जाए। जल्दी निर्माण किया, जल्दी से। यहाँ पे कितने कक्षा है अंदर में? 2 कक्षा है, बीए और बीएससी की। तो उनको जैसे अपने 3 दूनी 6 क्लासें होती है, तो 6 क्लासें कैसे संचालित की जाती है? साथ ही में लगती है, बच्चों बराबर बैठ नहीं पाता। और रही बात, कुछ बच्चे बाहर, जैसे देखा जा रहा है कि अभी महाविद्यालय के बाहर ही बच्चे छात्र छात्रा है, इस टाइप की असुविधा है। अवस्थाओं का आलम। सर आपका पूरा परिचय? प्रभारी खैरलांजी महाविद्यालय। सर खैरलांजी महाविद्यालय का भवन की स्थिति खराब है, यहाँ पर बच्चों को पूरी सुविधाएँ नहीं मिल पाई, किस तरह से परेशान है? नहीं, हमारा जो महाविद्यालय का भवन है बहुत जल्दी उसका निर्माण हो जाएगा। अभी महाविद्यालय जो यहाँ बीआरसी भवन में संचालित हो रहा है, यहाँ कक्षों की कमी है, इसमें थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन बहुत जल्दी ये दूर हो जाएगा। तो इस सत्र सर बीएससी प्रथम वर्ष में प्रारंभ हो चुका है, बीए भी कक्षाएँ की तरह 6 कक्षाएँ किस तरह से प्रारंभ हो है? हाँ, आपका कहना सही है। इस सत्र से बीएससी ओपन हुआ है। छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए हमने महाविद्यालय को 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं। बीएससी की जो कक्षाएँ हैं वो 10 बजे से संचालित होती है और बीए की जो कक्षाएँ हैं वो 12 बजे से संचालित होती है। सर नवीन भवन जो बनाया जा रहा है उसकी लागत किस तरह किस तरह? लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। प्रथम इंस्टॉलमेंट में लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसका काम चल रहा है। अगर काम की तरफ चल रहा है, कचवा गति चल रहा है क्या? नहीं, कचवा गति तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत तीव्र गति भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जैसे अगर बीएससी प्रारंभ हुई, प्रैक्टिकल करना है आपको, तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे अभाव है। प्रैक्टिकल के लिए शासन से कुछ इंक्रीमेंट के लिए बजट आया हुआ है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही सामान आ जाता है तो बच्चों को ये सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सर ये भी जानकारी सर कि शिक्षक समय पर नहीं पहुँच पा रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं, ये जो सूचना है गलत है, क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ शिक्षक अतिथि विभाग हैं पूरे, और बीएससी वाले बीएससी के जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से आते हैं। बीए वाले चूँकि यहाँ कक्षाएँ 12:40 से शुरू है बीए की, इसलिए वो समय पर आते हैं। सर अभी कक्षाएँ 2 पालियों में लग रही है, 1 पाली में? 2 पालियों में लग रही है। समय क्या समय? 10 से 12:40 बीएससी के लिए। ससुराल वालों के द्वारा इलाज नहीं करवाने से परेशान एक नवविवाहिता ने खुद को आग के हवाले कर लिया। आग से झुलसी नवविवाहिता रुबीना अली रामपाली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। जिला पुलिस बालाघाट एवं डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को रक्षित केंद्र बालाघाट के सभागृह में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदेश जैन नक्सल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फेम न्यूज वेरीफाई सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
दूसरे इंसान पर क्या पड़ेगा। क्या आप अपने आप को उस इंसान के जगह पर रख रहे हैं? क्या हम लोग अपनी जो एक डिवर्सिटी है, डिवर्सिटी को उतना अप्रिशिएट करते हैं? हमारे देश में आपने इतना अवेयरनेस है आपके अंदर कि उस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक आपके लिए एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट टूल बन जाएगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इस पड़ाव पर पहुंच गया है। ये जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक वगैरह पर जो भी फेक न्यूज़ चलती है, उसका किस तरह से दुरुपयोग रोका जाए, उसके संदर्भ में ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये एक NGO है, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, उनके साथ मिलकर बालाघाट पुलिस ने ये आयोजन कराया हुआ है। और इस सेमिनार का मेन उद्देश्य है कि किस तरह से हम लोगों को अवेयर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फेक न्यूज़ और जो मैसेज चलते हैं उसको बिना वेरीफाई किए हुए फॉरवर्ड ना करें, और उसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स का उपयोग करना चाहिए वो हम उनका उपयोग करें, उसके बाद ही उसका जो भी फॉरवर्ड करना है वो करें। सर कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए थे? इसमें बेसिकली ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए रखा था। पुलिस, पत्रकार और कुछ NGO संगठन जो बालाघाट के हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। सेकेंड हाफ में इसी सेमिनार का सेकेंड पार्ट जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो हमारी है बालाघाट में, उसमें भी आयोजित किया जा रहा है। वो जो स्टूडेंट्स हैं और एकेडमिक के जो लोग हैं, जो भी टीचर्स हैं और जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं वहाँ के, उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। नगर के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को चुनाव स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर DB सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आगामी चुनाव के संबंध में विशेष जानकारी दी गई। बैठक में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में SP जयदेवन A, जिला पंचायत CEO मंजूषा विक्रांत राय सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक प्रत्याशी को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी को 2 प्रकार के शपथ पत्र देना होगा। साथ ही यह भी बताया गया कि रात्रि 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। आयोग ने इस बात कहा है कि हर मतदान केंद्र के बाहर 4-4 पोस्टर लगाए जाएंगे। वो पोस्टर छप के आएंगे हमारे पास। उसमें मतदान केंद्र का पूरा विवरण, BLO का पूरा विवरण और क्या क्या सुविधाएं हैं इत्यादि इत्यादि, कितने मतदाता हैं, पुरुष हैं, ये हैं, ट्रांसजेंडर हैं, दिव्यांग हैं, ये पूरा विवरण उसमें रहेगा। तो कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के बाहर उस पोस्टर को देख करके ये पता कर सकता है कि मतदान केंद्र की पूरी जानकारी क्या है। वोटर असिस्टेंट बूथ के बारे में हमने आपको बता दिया, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और इस बार आयोग ने एक और विशेष निर्देश दिया है, आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा। उनका कहना है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक बूथ ऐसा चिन्हित किया जाए जहाँ केवल महिला अधिकारी कर्मचारी ही पूरी मतदान की प्रक्रिया कराएंगे, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, मतदान अधिकारी हो या सुरक्षा में लगे हुए लोग, वो सब महिला। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल किसी तरीके का स्कूल ग्राउंड या स्कूल बिल्डिंग प्रचार प्रसार के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी मीटिंग के लिए भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल का ग्राउंड और बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ग्राउंड के बारे में अभी ज़्यादातर जगहों पे स्कूल के ग्राउंड ही हमारे पास है। जितने भी लगा सकते हैं, लेकिन उतने वाहन का संख्या परमिशन में लिखा रहना चाहिए और उस परमिशन का ओरिजिनल कॉपी उस वाहन के विंड स्क्रीन में चस्पा करना चाहिए। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की घर पे या प्राइवेट व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोग पोस्टर ये वो सब रिटर्न परमिशन लेके ही करना चाहिए। और नॉमिनेशन करते समय 100 मीटर के अंदर कोई भी प्रोसेशन अलाउड नहीं है। उसके बाद सिर्फ मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 लोग अंदर अलाउ होंगे, उसके ज़्यादा अलाउ नहीं होंगे। और स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन के समय पे सिर्फ 4 लोग
अंदर आरओ के कमरे पे अदा होंगे, बाकी सब 100 मीटर के बाहर ही रहेंगे। कैंडिडेट का एजेंट, इलेक्शन एजेंट और एक प्रपोजर। वारासुनी परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कायदी की आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 जोड़ापाट कायदी में मतदाता जागरूकता दिवस के अवसर पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। पर्यवेक्षक वेणुकला सुखदेवे ने महिलाओं को उनके अधिकार व कर्तव्य की जानकारी देते हुए कहा कि मतदान आपका अधिकार है, सारा काम छोड़कर इसका प्रयोग करें। साथ ही कार्यकर्ताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई और महिलाओं व कार्यकर्ताओं को मुनगा से कुपोषण सप्ताह अभियान के तहत आवश्यक जानकारी दी गई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा व किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचनों में अपने मत का। लालबरा के शासकीय हाई स्कूल मैदान में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में कमल शक्ति समागम नारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोंडवाना और सपा के गठबंधन पर लगा प्रश्न चिन्ह। गोंगप्पा ने 5 विधानसभा सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। गोंगप्पा की वरिष्ठ पदाधिकारी हिरासत उइके ने कहा कि गोंगप्पा का सपा के साथ नहीं हुआ गठबंधन। ससुराल होने के द्वारा इलाज न कराए जाने से परेशान नवविवाहिता ने किया अग्नि स्नान। अव्यवस्थाओं की चपेट में खैरलांजी महाविद्यालय। भवन निर्माण न होने से छात्रों को अध्ययन करने में आ रही दिक्कतें। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर लगाया आरोप। जदवत पंचायत की बैठक में उठा परफॉर्मेंस ग्रांट राशि का मुद्दा। सदस्यों ने अधिकारियों पर लगाया अनियमितता का आरोप। पितृमोक्ष अमावस्या पर वैनगंगा नदी तट पर लोगों ने किया पिंडदान। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया गया तर्पण। इसी के साथ पद्मेश न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।